कान्हा क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो मेरा विषय है नंबर सिस्टम में, ये नंबर सिस्टम की मेरे ख्याल से मेरी 5वीं वीडियो है। कंटिन्यू सीरीज चला रहा हूँ, है ना। सबके लिए उपयोगी, चाहे वो CHS के हों, चाहे SSC के, चाहे बैंक के, चाहे लेखपाल के, चाहे रेलवे के, सबके लिए यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। और मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, सीधे टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की। इकाई अंक क्या होता है बच्चों? जैसे अगर कहीं लिखा है 102 और हमसे कोई पूछ ले इसमें इकाई का अंक कितना है, तो हम कहेंगे बच्चों इसमें इकाई का अंक 2 है। कोई हमसे लिख दिया है 115 और पूछ ले इसमें इकाई का अंक बच्चों कितना है, तो हम कहेंगे बच्चों इसमें इकाई का अंक कितना है, 5 है। अगर कहीं पे लिखा है 1006 और हमसे कोई पूछे इसमें इकाई का अंक कितना है, तो बच्चों हम यही कहेंगे कि इसमें इकाई का अंक कितना है, 6 है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? ठीक है ना। इकाई का अंक आप पढ़ते चले आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई का अंक हमेशा जो सबसे दाहिनी तरफ का अंक होता है वही बच्चों कहलाता है इकाई अंक। किसी भी संख्या में जो सबसे दाहिनी तरफ का अंक होता है वही इकाई अंक कहलाता है। 102 में इकाई का अंक 2 है, 115 में इकाई का अंक 5 है और 1006 में इकाई का अंक 6 है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, आगे मैं इसमें बढ़ूँ अगर, तो हमसे इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं पूछता कि बस इसमें इकाई का अंक कौन है। थोड़ी सी चीज़ें वो बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा जो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बच्चों हमसे वो पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, और हमसे बच्चों पूछ लेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है, ठीक है ना। इसमें इकाई का अंक अब हमसे पूछ लिया, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कहा दिया, बड़े आसानी से हम बताएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें दे और हमसे कहे कि इकाई का अंक इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें हमसे पूछ लिया इकाई का अंक क्या आएगा, तो हम बड़े आसानी से बता देंगे बच्चों। हम देखेंगे कि 23 में, ध्यान से समझना आप बात को, 23 में बच्चों इकाई का अंक कितना है, 3 है ना। 3 जो भी नए लड़के उनके लिए एकदम स्पेशल है। 23 में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 3। 25 में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 5। और 118 में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 8। और 97 में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 7। अब हमको बताना इसमें इकाई का अंक, तो देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, 3 कितना हो गया, जोड़ना है ना, केवल इकाई का अंक हम जोड़ेंगे बच्चों, तो हो जाएगा देखो 5, 3, 8 आया 8। अब देखो फिर 8 में 8 जोड़ेंगे क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 8। 8, 8 कितना हो गया बच्चों, 16। और 16 में इकाई का अंक कितना होता है बच्चों, 6। और 6 में 7 जोड़ो, 7, 6, 13। 13 में इकाई का अंक कितना है बच्चे, 3। यानी इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो इकाई का अंक कितना आने वाला है बच्चे, 3 आने वाला है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? आ रहा है बात समझ में? अब अगर बच्चों हमसे ऐसा ही एक क्वेश्चन और वो पूछ ले, जैसे और हमसे कहे इसमें इकाई का अंक क्या होगा। श्री प्रकाश भाई, आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अगर नहीं समझ में बात आए तो जरूर कमेंट करें। जो छोटे मेरे बच्चे हैं जैसे आदर्श, आ रही है बात समझ में तुमको? ठीक है। हाँ प्रिंस, बात समझ में आ रही है? कन्हैया, मुन्ना, सारे लोगों को बात समझ में आ रही है? शिवम, हाँ प्रजापति जी, आ रही है बात समझ में? ठीक है, ध्यान से समझना आप। अब देखो यहाँ पे, अब हमको इसका यूनिट डिजिट बच्चों फाइंड आउट करना है। तो देखो 3 2 कितना हो गया बच्चे, 5। कितना हो गया, 5, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 था और इसका यूनिट डिजिट कितना था, 2 था। तो इकाई का अंक इसका 3 और इसका 2 जोड़ेंगे, 3 2 कितना आ गया, 5। 5 में 5 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, 10। और 10 में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 0। 0 में 5 जोड़ेंगे फिर से कितना आ जाएगा बच्चे, 5। यानी इसके इकाई का अंक कितना आ गया बच्चों, 5। कोई दिक्कत यहाँ पे आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो फिर बताना। आगे देखते हैं बच्चों, अगर हमसे वो दे दिया
1 1 2 3। अब हमसे वो पूछ लिया इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना होगा। इसमें इकाई का अंक बच्चों हमसे पूछ लिया, तो ये देखो बड़े आसानी से हम फाइंड आउट करेंगे। 1123 में इकाई का अंक कितना है 3। 925 में इकाई का अंक कितना है 5। 218 में इकाई का अंक कितना है कितना 8। और 976 में इकाई का अंक कितना है बताओ कितना है 6। तो बच्चों यही हो जाएगा आपका, देखो 5 3 8, फिर 8 में 8 जोड़ा 8 8 कितना आएगा बच्चे 16। 16 में इकाई का अंक कितना है बच्चों 6। 6 6 12। 12 में इकाई का अंक कितना है बच्चों 2, यानी इसका उत्तर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक प्रिंस, कोई दिक्कत आ रही हो बताओ? ठीक है गोविंद, गोविंद आपको कोई दिक्कत? कन्हैया कोई दिक्कत? चौहान जी कोई दिक्कत नहीं है ना? आ रही हो तो आप ज़रूर मुझको बताइए, ठीक है ना? बाकी देखते रहिए। अभी मेरे पास कल सर्विस का आया था मैसेज कि 400 में कितने लीप ईयर होते हैं। तो मैंने आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाया ना, हमने बताया था कि हर शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता बच्चों। जैसे अगर कहीं 100 लिखा है कोई पूछ ले वो लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था शताब्दी वर्ष जब आ जाता है तो 400 से अगर वो कट रहा है तभी लीप ईयर होगा। यानी शताब्दी वर्ष हर 400 सालों में एक जो होगा वो लीप ईयर होगा। यानी हर 100 साल में, हर 100 साल की अगर बात की जाए, हर 100 साल में केवल 24 लीप ईयर होते हैं। उस हिसाब से 400 साल में कितने हो गए 24 चौका 96 लीप ईयर। और जो 400वां साल है वो भी 400 से कट रहा है, इसलिए एक लीप ईयर हो, यानी कितने हो गए 96 और एक 97 लीप ईयर। ठीक है ना? यानी 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक, आगे देखते रहना। अब अगर हमसे क्वेश्चन आगे इसमें पूछ रहा है बच्चे, आगे देखते रहना। जैसे हमसे कोई पूछ लिया 2 1 3 प्लस 3 4 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 6 प्लस 5 2 3। बच्चों ध्यान से समझते चलना, अगर नहीं आए बात तो ज़रूर बताना कि सर नहीं आ रही है, ज़रूर मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आगे देखिए हमसे पूछ लिया इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो बच्चों देख लो 3 और 1 4, इकाई का अंक कितना है 4। 4 3 7, इकाई का अंक कितना है 7। 7 6 13, इकाई का अंक कितना है बच्चों 3। और 3 3 6, इकाई का अंक कितना है बच्चे 6। आ रही है बात समझ में? यानी इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। कोई दिक्कत आई आप लोगों को? ठीक है ना? फिर से बता दे रहा हूँ 4 3 यहाँ पे देखो 3 1 4 4 3 7 7 6 13, 13 में इकाई का 3 3 3 6 6 आ रहा है समझ में? यानी इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा बच्चों तो उनका यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। अगर आ रही हो बात समझ में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कहना हाँ सर आ रही है, चाहे आज वीडियो देखो चाहे 4 साल बाद वीडियो देखो। ठीक है ना? आगे समझिएगा, इसमें आगे समझना बच्चों। जैसे अगर हमसे वो पूछ लिया और हमसे कह दिया बच्चों, अभी तक तो जोड़ था बच्चे, अब आ गया गुणा। अब हमसे कह दिया कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, यानी इकाई का अंक क्या होगा। हम बता रहे हैं जैसे आपको वही करना है बच्चों। हमसे पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आसानी से हम बता सकते हैं। देखो 3 चौक 12, 12 में इकाई का अंक कितना होता है 2। ये देखो 2 9 18, 18 में इकाई का अंक कितना होता है बच्चों 8। ये देखो 8 का पहाड़ा आता है ना 8 64, 64 में इकाई का अंक कितना 4। फिर देखो 4 छक्का 24, 24 में इकाई का अंक कितना 4। फिर 4 दूनी 8, 8 आ गया आपका इकाई का अंक, यानी इसके इकाई का अंक कितना आ गया बच्चों 8। फिर से बता रहा हूँ 3 चौक 12, 12 में इकाई का अंक 2। फिर 2 9 18, 18 में इकाई का अंक 8। ये देखो 8 64, 64 में इकाई का अंक 4। ये देखो 4 छक्का
24, 24 में इकाई का अंक 4, फिर 4 दूनी 8, यानी इन सभी संख्याओं का अगर बच्चों गुणा किया जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है ना, कोई इशू? आगे देखिएगा, इसमें बार बार मुझे पूछना पड़ रहा है, ठीक, इसलिए मुझे बार बार बच्चों पूछना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से नहीं पता चल पाता कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही बता रहे हैं, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं हर एक बच्चे तक जाता हूँ, अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, हर एक बच्चे तक जाता हूँ और पूछता हूँ आया कि नहीं आया, है ना। ज़रूरी नहीं कि हमारे बताने से सारे बच्चों को आ जाता है, बहुत से बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता लेकिन आ जाता है, फिर आने लगता है। इसलिए अगर नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं कि सर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा बच्चे, जैसे ठीक है ना कन्हैया, मुझे कन्हैया और चौहान जी की ज़्यादा फिक्र है। क्यों कन्हैया? ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे देखो, अगर इसमें हमसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया 1 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 3 इंटू 4 4 4 इंटू 6 6 6 इंटू 8 8 8 और हमसे पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यानी इकाई का अंक कितना होगा। चलिए पता करते हैं इकाई का अंक इसका कितना होगा। देखो 111 में इकाई का अंक 1 है, 222 में इकाई का अंक 2 है, गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 और 24 में इकाई का अंक कितना? 4। ये देखो 4 छक्का 24 और 24 में इकाई का अंक कितना? 4। फिर ये देखो चरु अठी 32, यही आया ना, 32 में इकाई का अंक कितना? 2। 32 में इकाई का अंक कितना? 2, यानी इसका यूनिट डिजिट बच्चों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कोई अगर दिक्कत हो आपको तो आप बताना कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। आ रही है ना बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन और भी आप करिएगा यूनिट डिजिट के क्वेश्चन। जैसे हमसे कह दिया इकाई का अंक, इसमें हमसे पूछ लिया क्या आएगा। बड़े आसानी से हम बता सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक बच्चों क्या आने वाला है, ठीक है ना। जैसे हमसे पूछ लिया इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट बच्चे कितना आने वाला है। जैसे देखो हम करते हैं इसका, आप लोग भी करो, जल्दी से उत्तर बता दो भाई। ये देखो 2 छक्का 12, 12 में इकाई का अंक कितना? 2। और ये देखो 2 9 18, 18 में इकाई का अंक कितना? 8। ये देखो 8 64, 64 में इकाई का अंक कितना बच्चों? 4। ये देखो 4 तिहाई 12, 12 में इकाई का अंक कितना बच्चों? 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? और जितने लोग अगर कमेंट में एक बताते हो या मेरे व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है आप लोगों का, ये बताने के लिए थैंक्स सर, थैंक्स किस बात का? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये ज़रूर बताया करो। थैंक्स और नाइस की ज़रूरत नहीं है, केवल ये बताइए। एक भी लड़का ये नहीं बताता मुझे सर आ रहा है समझ में, ये बताओ कि आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बोलो हाँ सर आ रहा है, जिससे मुझे पता चले हाँ एक भी बच्चे को आ रहा है। ठीक, आगे देखते रहिएगा। इसमें आ रही है ना ये बात समझ में? अभी एक दो और भी क्वेश्चन करते हैं इसका, ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। जैसे 198 इंटू 344 इंटू 167 इंटू 999 इंटू 1888 और हमसे कोई पूछ ले फाइंड आउट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट्स का फाइंड आउट आपको करना है, यानी इकाई का अंक क्या होगा, यही ना बच्चों। तो हम देखिए बताते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ये देखो 8 चौक पढ़ा आता है ना, 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक 2। ये देखो 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक 4। ये देखो 4 9 36, 36 में इकाई का अंक बच्चे 6। और ये देखो 6 अठी 48, 48 में इकाई का अंक बच्चों 8, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना दिक्कत? अब आगे बढ़ो, ठीक है, आगे देखते रहना। अब अगर इसमें हमसे बच्चे पूछ लिया, क्यों चौहान जी आ रहा है ना समझ में? हाँ बीच में लाइट कट गई थी, ठीक, आ रहा है बात समझ में आपको? आगे देखते रहिएगा, आगे देखते रहिएगा। हाँ
हाँ, शेयर करो वीडियो, अगर समझ में आ रही है बात तो शेयर करो इसको, ठीक है ना। मैं लाइक के लिए नहीं कहूँगा लेकिन शेयर के लिए कहूँगा। क्यों? क्योंकि ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्लास लाइव होगी, ठीक है ना। बहुत से लोग भी जान पाएंगे, जैसे बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, शायद मेरी बातें समझ में आ जाए, और बहुत से लोगों को ज़्यादा आता होगा तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर जिसको नहीं आ रहा है शायद उसको समझ में आ जाए, शेयर किया करिए वीडियो जरूर। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप पे मिनटों लगेगा यार, शेयर कर दिया करिए इसको, ठीक है ना। जितने भी लोगों सबसे कह रहे हैं, आगे देखते रहिएगा इसमें। आगे इसमें अब बच्चों बात आ रही है, देखो जरूर शेयर किया करिए जितने भी लोग हैं। अगर बात समझ में आ रही है, आपके घर में भी अगर बच्चे पढ़ते हैं उनको भी शेयर करिए या उनको दिखाइए ये वीडियो, शायद उनको भी समझ में आए, कहीं ना कहीं सबको काम लगेगा इसका। आगे देखते रहिए बच्चे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 1 2 3 यानी 123 गुणे 124 गुणे 129 गुणे 130, और हमसे पूछ लिया इसका आंसर कितना आएगा। तो मेरे ख्याल से देखते भर में ही बच्चे बता दिए होंगे, क्यों प्रिंस आ गया ना इसका आंसर, है ना। हाँ ठीक है, इसका आंसर आ रहा है, हाँ आदर्श आदिपुर, हाँ आदिपुर वाले प्रिंस और आदर्श आ रहा है ना समझ में आपको। शशि आ रहा है आपको समझ में, ठीक। ये देखो यहाँ पे अगर हमसे पूछ लिए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, शून्य आ गया, और हम जानते हैं शून्य का गुणा कहीं भी अब कर देंगे उत्तर कितना आने वाला है, शून्य ही आने वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अगर एक बार 0 किसी संख्या में बच्चों आ गया और बार बार अब गुणा करते रहेंगे, हर बार यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखिएगा, आगे एक दो और भी आप कर लो। जैसे देखो बच्चों 1 2 3 इंटू 9 5 6 इंटू 1 2 9 2 3, हमसे पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो देखो बड़े आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते। देखो 3 छक 18, 18 में इकाई का अंक 8, फिर ये देखो 8 आ गया इकाई का अंक, फिर ये देखो 8 शून्य 0, फिर 0 तिहाई 0। मतलब मेरे कहने का, अगर आपको बीच में कहीं शून्य दिख जाता है, इसका मतलब अब यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चे, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर एक बार 0 आ गया तो बार बार अब उत्तर कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। यानी इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर बात समझ में आ रही है, जो लोग नहीं शेयर किए हो जरूर शेयर करो वीडियो। आगे देखते हैं इसमें बच्चे, ध्यान से समझते हैं। ये तो हो गई कुछ बातें, अब थोड़ी सी आगे मैं चर्चा करता हूँ इसमें। देखो अगर आपको कहीं पे 2 संख्याएं, एक तो 5, अगर आपको कहीं पे 5 दिख जाता है, ऐसे गुणे में अगर आपको कहीं पे 5 दिख जाता है तो बहुत आसान जान जाओ क्वेश्चन हो गया। कारण मैं बता रहा हूँ आपको। उसका कारण ये है, जैसे मैंने 5 का गुणा अगर 2 के साथ किया तो 5 दूनी कितना आया, इकाई का 0 आया। 5 का गुणा मैंने अगर बच्चों 3 के साथ किया तो कितना है, 5 तिहाई 15, इकाई का अंक कितना आया, 5 आया। 5 का गुणा अगर मैंने 4 के साथ किया तो 5 चौक 20, इकाई का अंक बच्चों कितना आया, 0 आया। फिर 5 का गुणा बच्चों मैंने अगर कर दिया 5 छका 30, इकाई 5 का गुणा मैं 5 के साथ करूँ तो 5 पचे कितना आया, 25, इकाई का अंक कितना आया, 5। ये देखो 5 का गुणा अगर मैं 6 के साथ करूँ, 5 छका 30, यानी इकाई का अंक कितना आया, 0 आया। अगर मैं 5 का गुणा 7 के साथ करता हूँ, 5 सत्ते 35, और 35 में इकाई का अंक कितना है, 5। ये देखो 5 का गुणा 8 के साथ किया तो 5 8 40, इकाई का अंक बच्चे कितना है, 0 है। मतलब मेरे कहने का ये आया कि मैं जब 5 का गुणा किसी सम संख्या से किया, देखो 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, मैंने कल सम संख्या की परिभाषा बताई थी ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। अगर 5 का गुणा मैं किसी सम संख्या के साथ कर रहा हूं बच्चों तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 0। लेकिन अगर 5 का गुणा मैं किसी विषम संख्या के साथ किया तो यूनिट डिजिट कितना आया, 5 आया। मतलब समझ में आ गया, अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ हो गया तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या के साथ होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए इस पे 1 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे।
जैसे, ध्यान से देखते रहना, जैसे बच्चों ठीक है, समझ में आ रही है बच्चे बात? कन्हैया बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, देखते रहना, अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो बताओ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ठीक है, देखते रहना। अब यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन आए अगर हमसे, बात समझ में ध्यान से समझना भी, जैसे क्वेश्चन मैं भूल गया, जैसे 112 113 115 to 113 to 116 इंटू 172, और अब हमसे पूछ लिया कि इसका आंसर कितना आएगा, ऐसे हमसे पूछ लिया इसका आंसर कितना आएगा, तो बड़े आसानी से बच्चों हम बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे 2 पचे कितना आ गया 10, 10 में इकाई का अंक कितना आएगा 0, फिर 0 का गुणा 3 में हो गया 0 तिहाई 0, फिर देखो 0 का गुणा 6 में हुआ 0 छक्का 0, 0 का गुणा 2 में हुआ 0 दुआई 0। मतलब कुछ समझ में आ रही है आपको बात? मतलब मेरे कहने का बच्चों ये है कि 5 का गुणा अगर एक बार किसी सम संख्या के साथ हो गया तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0, और एक बार अगर इकाई का अंक बच्चों 0 आ गया तो हर बार, अगर एक बार इकाई का अंक बच्चों 0 आ गया तो हर बार 0 ही आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर एक बार इकाई का अंक 0 आ गया तो हर बार उत्तर कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक, आगे देखते रहिएगा, इसमें आगे देखते रहिएगा बच्चों। एक दो क्वेश्चन और भी मैं बता रहा हूँ, जैसे 212 गुणे 1824 गुणे 536 गुणे 125 गुणे 995 हमसे पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चों, तो बड़े आसानी से बताएंगे। ये देखो यहाँ पे देखो, हमको कहीं पे 5 दिख रहा है, हाँ यहाँ 5 दिख रहा है, हमको यहाँ 5 दिख रहा है, और 5 के साथ यहाँ देखो एक सम संख्या दिख रही है 6, 5 छक्का 30, यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 आ गया। अगर एक बार यूनिट डिजिट 0 आ गया तो आप कितनों भी बार गुणा करेंगे हर बार यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चे 0 ही आएगा, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। आ रही है ना बात समझ में कन्हैया आपको? ठीक है, बात आ रही है कन्हैया आपको समझ में? चलिए हाँ देखो, बताते रहना, बात आ रही है वो समझ में, तो सबसे ज़्यादा फिक्र है आपकी। हाँ चलो देखते रहना। सुरभान, आपको बात समझ में आ रही है? हाँ कुछ तो बताया करो कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना। ठीक, आगे देखते रहना, आगे देखते रहना। अगर हमको बच्चों यही मान लो अगर सम संख्या ना आती, केवल विषम आ जाता है, जैसे 225 गुणे 1121 गुणे 331 गुणे 425 गुणे 999, और हाँ हमसे पूछ लेता इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। मैंने आपको बच्चों बताया था यहाँ पे 5 आया, लेकिन क्या कहीं पे सम संख्या इकाई के स्थान पे है? यहाँ पे तो 5 आया, लेकिन क्या इकाई के स्थान पे कहीं सम संख्या है? नहीं है ना। अगर इकाई के स्थान पे बच्चों कहीं सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 5 का गुणा, यानी ये विषम संख्याएं हैं, और जब भी विषम संख्याओं के साथ आप 5 का गुणा करोगे हर बार उत्तर कितना आएगा 5 आएगा। क्या बात सही है? चलो देख लेते हैं सही है कि नहीं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25 के 5, 5 नवा 5 नवा 9 पचे 45, 45 में कितना आ गया 5, आंसर आ गया मेरा कितना 5। आ रही है बात समझ में? यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। कभी भी याद रखना, अगर 5 का गुणा सम संख्या के साथ हो गया तो उत्तर 0, अगर 5 का गुणा विषम संख्याओं के साथ हो रहा है तो उत्तर कितना आएगा 5। भी आप देख करके केवल बता सकते थे कहीं सम संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5।
ठीक है, 5 का किसी भी अंक के साथ अगर सम के साथ गुणा किए 0 इकाई का अंक, 5 का गुणा अगर विषम के साथ किए कितना आएगा 5। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे हम लेते हैं। जैसे 1 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 4 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 6 गुणे 6 की घाते 7 गुणे 7 की घाते 8 गुणे डॉट 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 करके दे देता और कहता इकाई का अंक बताओ। ऐसे कर देता इकाई का अंक बताओ। अब यहाँ घन चक्कर में पड़ जाते, पावर की भी पावर ऐसे करके वो दे देता कुछ भी और कहता इकाई का अंक बताओ। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 5 और 5 चौक कितना होता है 20 और एक बार इकाई का अंक बच्चों 0 आ गया, बार बार क्या आने वाला है 0 आने वाला है, यानी इसके इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? अब नहीं आ रही है ना कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों। इसमें 5 का गुणा अगर कभी सम संख्या के साथ हो गया तो समझ जाओ यूनिट डिजिट फिर कितना आने वाला है 0 आने वाला है। बाकी कोई भागातर है तो भागना मत, है ना, बाकी भागातर है कोई तो भागना मत, है ठीक है आदर्श, भागना मत। आगे जितने भी लोग हैं, जो लोग भी नए जुड़े हमसे, वो लोग जैसे कल कोई रमा शंकर आर्य थे, उन्होंने बताया मुझे तो अच्छा लगा, उनका उत्तर था आर्यभट्ट, लग रहा था हाँ उन्होंने वीडियो देखा। तो एक ही आदमी देख रहा है अगर तो मुझे ठीक है, एक ही आदमी चाहिए ठीक, लेकिन हाँ देखना चाहिए। आगे बाकी जो लोग गूंगे की तरह बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो ऐसे आगे आगे देखते रहिएगा। अब हम यूनिट डिजिट में बच्चों क्या करते हैं देखते हैं। आ रहा है आपको बात समझ में? ठीक आ रही है ना आपको बात समझ? क्यों भैया आपको क्या दिक्कत है? हाँ वो आगे पढ़ा रहे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है ठीक। हाँ आपको अरे लॉकडाउन में बैठ के क्लास में पढ़ रहे हो, क्या चाहिए तुम लोग? ठीक है आ रहा है ना वीडियो पूरा? चलो ठीक, चलिए चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे बात ये है बच्चे की, जैसे अब हमसे अगर ये पूछ लिया, ध्यान से समझना इस बात को, अगर हमसे पूछता है वो, अब यहाँ पे देखो पूछेगा कैसे, घात वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे 1 की घात लिख दिया 22 और यूनिट डिजिट पूछ लिया, मतलब समझ रहे हो इसका? मैं समझाता हूँ। जैसे लिख दिया यहाँ पे 21 और 21 की घाते दे दिया 22 और कहेगा इसके इकाई का अंक क्या आएगा। तो बच्चों याद रखना, ध्यान से समझना, आप याद रखना, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, इसका मतलब और 1 की घात कितनों भी आप रख देंगे, हमेशा उत्तर कितना आएगा 1। मान नहीं रहे हो बात? तो बता रहा हूँ, देखो हमेशा यूनिट डिजिट कितना है इसका है 1 और 1 की घाते 22 हो गया ये, और 1 की पावर 22 का मतलब 1 का गुणा कितनी बार होगा बच्चों? 22 बार होगा। 1 का गुणा आप कितने भी बार कर डालेंगे, हर बार उत्तर बच्चों कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। देखो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, हर बार उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि 1 की कोई भी घात होगी बच्चों, उसका यूनिट डिजिट सदैव कितना आता है? 1 आता है। बात आ रही होगी समझ में? जैसे मैं कह दूं 231 की पावर 332 इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट बच्चों कितना है? 1 है। यानी 1 की घातें कितनी हो गई? 332 हो गई। अब बताओ 1 की कोई भी घात आप रख दो, हर बार 1 का गुणा 1 में करने पर 1 की घातें 332 का मतलब कितने लोग नहीं समझ रहे होंगे? हंसने वाली बात नहीं है, वास्तव में 1 की घातें 332 का मतलब बच्चों, अगर जिसको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। 1 की घातें 22 का मतलब 1 का गुणा बच्चों 22 बार। जैसे 1 की घातें 4 का मतलब बच्चों 1 का गुणा 4 बार होगा,
ऐसे, है ना। ऐसे 1 की घात अगर कोई कहे 8 तो उसका मतलब 1 का गुणा कितनी बार होगा बच्चे, कितनी बार होगा, 8 बार होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा है 1 की घाते 332, इसका मतलब 1 का गुणा कितनी बार होगा बच्चे, 332 बार होगा। समझ रहे हैं ना बात को। और 1 का गुणा आप कितनों भी बार करेंगे, हर बार 1 का गुणा 1 में करने पे कितना आएगा, 1 ही आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को आ रही हो तो अब बताओ, नहीं आ रही है ना। चलिए अब बात आती है बच्चे, अगर किसी भी अंक का यूनिट डिजिट, अगर किसी भी अंक का यूनिट डिजिट 0 है और 0 की कोई भी पावर बच्चे रख दी जाए, कोई भी पावर इसकी रख दी जाए, है ना, कोई भी पावर इसकी अगर रख दी जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 ही आएगा। मान रहे हो बात को, नहीं मान रहे होगे, मुझे पता है नहीं मानोगे तुम लोग, लेकिन देखो दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे 10 की घाते 20 या 10 की घाते 4, छोटा सा मैं पहले लेता हूँ। 10 की घाते 4 में यूनिट डिजिट कितना है, 10 में 0, यानी 0 की घाते 4, और 0 का गुणा बताओ कितनों भी बार करोगे, 0 का गुणा कितनों भी बार बच्चों करोगे, बताओ उत्तर में कितना आने वाला है, फिर 0 आने वाला है। यानी अगर कहीं पे किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट बच्चों 0 है, इसका मतलब उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। बात आ रही है समझ में, है ना, आ रही है। ठीक, आगे देखते रहिए बच्चे। अगर किसी भी अंक का यूनिट डिजिट बच्चों 5 है और उसकी कोई भी पावर हो तो उत्तर हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। आप कहेंगे ये भी नहीं आया समझ में, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं बताता हूँ बच्चे। ये देखो, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 और उसकी कोई भी घात हो, जैसे मैं ले लेता हूँ 225, 225 में इकाई का अंक बच्चों 5 है, 5 की घाते मैंने ले लिया 3। अब बताओ इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, यानी इसका इकाई का अंक कितना है, 5। 5 की घाते 3 का मतलब हुआ 5 का गुणा कितनी बार, 3 बार। अब बताओ 5 बचे 25, 25 में इकाई का अंक 5, फिर 5 बचे 25, 25 में इकाई का अंक 5, यानी 5 का अगर आपको कहीं 5 दिख गया इकाई के स्थान पे और उसकी कोई भी घात लिखी गई हो, उसका उत्तर हमेशा कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। बात आ रही है समझ में ना आपको। आगे देखिए, ऐसे ही बच्चों अगर कहीं पे आपको 6 दिख रहा है और 6 की कोई भी पावर दिख रही है आपको, तो समझ जाओ उत्तर कितना आएगा, 6 ही आएगा। जैसे आपको लिख दिया मैंने यहाँ पे 36 की घाते 3, इसका मतलब 36 की घाते 3 लिख दिया गया है। देखो इसमें इकाई का अंक कितना है बच्चों, 6, और 6 की घाते 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। नहीं समझ में आ रहा, जल्दी हो रहा है बच्चों तो बताना, ठीक है। 36 में इकाई का अंक कितना है, 6। अब यहाँ पे हमको पता करना है ना कि 36 की घाते 3 का इकाई का अंक क्या होगा, यानी 6 की घाते 3 लिख देंगे। 6 की घाते 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। ये देखो 6वां का 36 का 6, फिर 6वां का 36 का 6, ऐसे कितनों भी बार 6 का गुणा करोगे हर बार उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब क्या निकल के आया बच्चे, अगर कहीं आपको यूनिट डिजिट 1 दिखाई दिया, इसका मतलब और उसकी कोई भी पावर दिखाई दे, यानी उसकी कोई भी घात हो, उत्तर कितना आएगा, 1। अगर आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 0 दिखाई दिया, उसकी कोई भी घात दिखाई दे बच्चों, हमेशा उत्तर कितना आएगा इकाई के अंक में, 0। अगर आपको बच्चों कहीं भी इकाई का अंक 5 दिखाई दे और उसकी कोई भी घात दिखाई दे, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा बच्चों, 5। अगर आपको इकाई का अंक कहीं 6 दिखाई दे और 6 की कोई भी घात दिखाई दे, तो उत्तर हमेशा कितना आता है बच्चों, 6। आ रहा है समझ में बात, यहाँ तक बच्चों समझ में आई बात। कुछ अंक ऐसे हैं जिनकी कोई भी पावर हो तो उसमें चेंजिंग नहीं आती, जैसे 1, 0, 5 और 6। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों इसमें। अब बच्चों 2 अंक और लेते हैं, एक तो लेते हैं 4 और एक लेते हैं 9। 4 की क्या क्वालिटी है बच्चों, अगर मैं 4 की घाते बच्चों 1 लिखा तो 4 की घाते 1 का मतलब इसका उत्तर कितना आया, 4। अगर मैं बच्चों लिखा 4 की घाते 2, 4 की घाते 2 का मतलब 4 गुणे 4, 4 चौक कितना होता है बच्चों, 16, और 16 में इकाई का अंक कितना होता है, 6। 16 में इकाई का अंक कितना होता है, 6, यानी इसमें इकाई का अंक। अगर मैंने 4 की घाते 3 लिया तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 होता है ना। देखो 4 की घाते 3 का मतलब 4 का गुणा 3 बार,
4 चौक 16, 16 चौका 64। 64 में इकाई का अंक कितना है बच्चों? 4। आ रहा है समझ में? फिर ऐसे ही अगर मैं 4 की घात 4 ले लूँ तो ये देखो 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16 चौका 64 चौका, ये देखो 4 चौक 16, 16 के 6, 6 चौक 24 के 4, 4 चौक 16 के 6, यानी यूनिट डिजिट बच्चे कितना आ गया? 6। मतलब समझ में आ रहा होगा कुछ क्या? अगर 4 की घात बच्चों विषम है तो इकाई का अंक कितना आया? 4। लेकिन अगर बच्चों 4 की घात सम है तो इकाई का अंक बच्चों कितना आया? 6। और यही पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि अगर 4 की घात सम विषम है तो इकाई का अंक 4, 4 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। बात आई? जैसे आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ बच्चों, आपसे पूछ लिया अगर क्वेश्चन में कि 24 की घातें या 244 की घातें 512 और हमसे पूछ लिया इसके इकाई का अंक क्या आएगा। हम देख रहे हैं इसके इकाई का अंक कितना है बच्चों? 4, यानी 4 की घातें कितना हो गया? कितना हो गया 4 की घातें? 512। अब बच्चों 4 की घातें 512 हो गया। हमने बताया था कि 4 की घात अगर सम रहेगी, 4 की घात अगर सम रहेगी तो इकाई का अंक कितना आता है? 6। यहाँ भी 4 की घात सम है ना? सम का मतलब अंतिम संख्या 2 से कटनी चाहिए। 2 से कट रहा है ना ये, यानी ये सम है। तो 4 की घात अगर सम है इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 6। तुरंत इसको देख करके बता दो इकाई का अंक कितना है? 6। बात आई समझ में? हमसे ऐसे ही दे दिया 244 की घातें यहाँ पे दे दिया 521 और हमसे पूछ लिया इकाई का अंक क्या है। हम देख रहे हैं इसमें इकाई का अंक कितना है? 4। और 4 की घात सम है कि विषम? विषम है, इसका मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 4। आ रही है बात समझ में? आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 214 की घातें 119 और 224 की घातें 112, इनके इकाई के अंक क्या होंगे? ठीक है ना? इनके इकाई के अंक क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इनके इकाई के अंक क्या होंगे? यही सब दिक्कत है थोड़ी सी। आ रहा है समझ में ना बच्चों? अब 9 वाला लेके चलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब मैं पढ़ाने आऊँ तो पहला काम बच्चों ये किया करो, जब मैं पढ़ाने आऊँ आपको तो आप लोग चाय वो लेकर के बैठ जाया करो। चाय कुरकुरे नमकीन जो भी है वो लेकर के बैठ जाया करिए। ठीक है? सिर्फ कौतूहल का विषय है, लेकर के बैठना मत, समझे? हाँ, नहीं कि सुरती बाबा पुकारा चलने लगे। क्यों करीन भाई? ठीक है क्या ना? आगे देखते रहिए इसमें। अब अगर इकाई का अंक बच्चों 9 है, अगर जैसे किसी भी संख्या की इकाई का अंक 9 है और 9 की घातें अगर विषम है, 9 की घात विषम और 9 की घात सम, दोनों देख लेते हैं। अगर 9 की घात विषम का मतलब 9 की घात 1 है तो मान कितना आएगा? 9। 9 की घात 3 है तो मान कितना आएगा? 9 आएगा ना? 9 दिखा दें? चलो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 की घातें 3 का मतलब 9 9 81 में इकाई का अंक 1, 1 9 9, इकाई का अंक कितना आया? 9 आया। यानी अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9। अगर 9 की घात बच्चों सम आ गई, जैसे 9 की घात 2 तो 9 9 9 की घातें 2 का मतलब 9 गुणे 9, यानी 9 9 9 9 9 9 81 और 81 में इकाई का 1। क्या समझ में आई बात? बात यही बच्चे समझ में आई कि अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक बच्चे कितना आएगा? 1 आएगा। और यही पॉइंट आपको याद रखना है कि 9 की घात अगर विषम तो इकाई का अंक 9, अगर 9 की घात सम तो इकाई का अंक 1। ठीक है? जैसे आपसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन दे देगा कि 729 की घातें 595 और यहाँ पे बच्चे गिर गए, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, इकाई का अंक कितना है? 9 है। और 9 की घात क्या है? सम है कि विषम? विषम है। और मैंने बताया कि 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। हरी बात समझ में? ऐसे ही दे दिया
कि 999 की घाते 999 और कहा दिया इसका इकाई का अंक क्या आएगा। हम कह रहे हैं कि 9 की घात बताओ क्या है, 9 की घात बताओ क्या है, सम की विषम। हम देख रहे हैं 9 की घात विषम है और 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। कोई डाउट हो तो बताते रहो। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ अब इसी टाइप का, और जल्दी से इसको बताओ। ऐसे करके गया है, यहीं तक, और इसमें यूनिट डिजिट आपको बताना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। आज कुछ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे परछाई उछाई वाली थोड़ी कम दिक्कत होगी, है लेकिन कम दिक्कत होगी। चलिए देखिए, इसमें यूनिट डिजिट बताना है। गिर पड़ रहे होंगे यहाँ पे, हाँ क्यों शेरों, गिर रहे हो ना, मेरे शेर सब आज गिर रहे हैं, बताइए। चलिए देखते रहिए, क्यों शेर गिर गए जितने भी हो। कन्हैया लग रहा है ना आपका, आशुतोष का उत्तर आजकल नहीं आ रहा है, क्यों आशुतोष, कहाँ हो, कहाँ, हाँ राजकमल भाई, एक आध बार आप भी दर्शन दे दिया करो यार, दिन भर खेत में ही रहते हो, घर पे आके मिल लिया करो एक आध बार, गांव घर के आदमी हो। चलो देखो, हाँ अरे हाँ सब्जी उब्जी भेज दो, सब्जी इस बार बोए नहीं हम। हाँ चलिए देखिए, हाँ चलिए आप लोग भी आ रहे हैं ना। और एक गिरी बंधु, गिरी बंधु क्या हाल है, कनेरी वाले गिरी बंधु, हाँ भाई गिरी, सूरज गिरी, आकाश गिरी, हाँ ठीक है। हाँ और केवल मैसेज ही करते हो व्हाट्सएप पे। इनका भी एक चैनल है, जॉब रोजगार जॉब ऐसे कुछ, जॉब ऐसे करके गिरी जी का चैनल है, उसको देखिएगा। रोहित भाई का चैनल है स्टडी ऑफ बायोलॉजी, है ना, उसको भी देखिए आप लोग, विजिट करिए जो अपने लाइन के चैनल हैं सब, ठीक है। बाकी रमा शंकर आर्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, ठीक। आगे देखते रहेंगे, इसको लगाते हैं। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे कुछ चीज क्लियर करोगे आप लोग, देखो ध्यान से। 4 की घात बताओ सम है कि विषम, विषम है, यानी यहाँ पे कितना आएगा, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक किसका पूछा है, इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। ये बताओ 4 की घात क्या है, विषम है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, बताओ यूनिट डिजिट 4, 4 की घात विषम है, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। हर जगह 4 की घात विषम है बच्चों, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। और 9 यहाँ पे जो आप देख रहे हो, 9 की घात क्या है, सम है, और 9 की घात सम है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। 9 की घात यहाँ भी सम है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। 9 की घात सम है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। क्या सर ऐसे ही उत्तर आएगा, नहीं बच्चों, अभी ध्यान से देखते रहना इसका उत्तर कैसे आएगा, ठीक है ना, इसका उत्तर कैसे आएगा, ध्यान से बच्चों देखते रहना, ध्यान से देखना। ये नहीं, एक चैप्टर पढ़े हो इंटर में, ए फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री। आज यहाँ भी बहुत से सहयात्री मेरे पास है रात में, ठीक है, रात में बहुत से सहयात्री हैं, फेलो ट्रेवलर। चलिए देखते हैं इसको। अब हम क्या देख रहे हैं कि 4 की घात यहाँ विषम है, इसका मतलब सबका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। 9 की घात यहाँ पे सम है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। 4 की घात विषम है, यूनिट डिजिट 4। 9 की घात सम है, यानी यूनिट डिजिट 1। यानी अब हम यहाँ पे आपको एक बात बताएं, 4 बच्चों इस सीरीज में अगर ऐसे ऐसे सीरीज चली जाएगी तो 4 कितनी बार आया होगा,
4 कितनी बार आया होगा। तो देख रहे हैं हम ऐसे 4 एक एक के गैप पे आ रहा है, टोटल 100 बार ये सीरीज गई है। तो 100 में 4 कितनी, आधी बार 4 आया, आधी बार 9 आया है, यानी 50 बार 4 आया होगा और 50 बार 9 आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? 50 बार 4 आया होगा और 50 बार 9 आया होगा, तभी तो मिलके सीरीज कहाँ तक गई है? 100 तक गई है बच्चे, यानी 50 बार 4 आया होगा। और हर बार बच्चों 4 की यूनिट डिजिट कितना आएगी? 4 आएगी। हर बार 4 का इकाई का अंक कितना आया होगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 की घात यहाँ पे क्या है? विषम है। 4 की घात विषम, यानी हर बार यूनिट डिजिट कितना आया होगा बच्चे? 4 आया होगा। और 4 कितनी बार आया होगा? 50 बार आया होगा, यानी 50 बार जब आप 4 जोड़ोगे, 4 को 50 बार जोड़ोगे कितना आएगा? 5 × 20, यानी 4 को 50 बार जोड़ोगे 200 आएगा। और 200 में बच्चे इकाई का अंक कितना होता है? 0 होता है। चलो, 9 में इकाई का अंक हर जगह कितनी आया होगा? 1 आया होगा। और 1 कितनी बार आएगा? 50 बार आया होगा। और 50 बार 1 जोड़ोगे, जोड़ने पे कितना आएगा? 50। और 50 में यूनिट डिजिट कितना है बच्चों? 0। 0 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? 0, यानी इन सबका मिला के यूनिट डिजिट कितना आया बच्चे? 0। तो यहाँ पे मैं एक सिंबल के तौर पे लिख दे रहा हूँ, ये देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 की घाते 1 प्लस 4 की घाते 3 प्लस 4 की घाते 5 डॉट डॉट 4 की घाते कितना? ऐसे ही आपका 99 प्लस 9 की घाते 2, 9 की घाते 4 डॉट 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 9 की घाते कितना बच्चों? 100। और इधर सबका यूनिट डिजिट कितना आया जोड़ने पे, है ना? हर बार यूनिट डिजिट 4 आ रहा था, 4 को 50 बार हमने जोड़ा, कितना आया? 200। और यहाँ पे 1 50 बार आया, 50 जोड़ा और इनको जोड़ दिया, 0 में 0 जोड़ा, कितना आया? 0। कोई दिक्कत हो तो बताना। आ रही कोई दिक्कत? नहीं आ रही होगी। बहुत बढ़िया। हमारा शेर सौरभ कहाँ है? सौरभ बात आ रही। सौरभ बोल रहे थे कि सर हम लगे हुए 1000 सब्सक्राइबर करने में, और जिस दिन कर लेंगे उस दिन सबसे ज़्यादा कमेंट हमारा आएगा। चलिए ठीक है, और बड़ी मेहनत करते रहिए, है ना? चलो कोई बात नहीं है। चलिए, बस आप लोगों के अगर समझ में आ रहा है तो वही हमको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते रहिए। परविंद भाई के पास मोबाइल नहीं थी, कल मोबाइल ले लिए, है ना? हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है। सैनी जी लोग उनके पीछे पड़ मत जाइएगा, देखिए दोनों सैनी पीछे पड़ जाते हैं यार उनके, है ना? चलो एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 4 की घाते 1, सॉरी थोड़ा सा देखो मार्कर नहीं करना है। 4 की घाते 1 गुणे 4, 9 की घाते 2 गुणे 4 की घाते 3 गुणे 9 की घाते 4 गुणे 4 की घाते 5 गुणे 9 की घाते 6 डॉट 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 गुणे 4 की घाते 99 गुणे 9 की घाते 100 गुणे 9 की घाते 100। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, तब लोग जान जाओगे यार। अब बताओ, ये बताओ, 4 की पावर सम है कि विषम? 4 की पावर सम है कि विषम? बताओ जल्दी जल्दी। 4 की पावर बच्चों सम है कि विषम? जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। 4 की पावर सम है कि विषम? विषम है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। और ये 4 कितनी बार आया होगा? 50 बार। और हर बार 4 की पावर विषम है, यानी हर बार यूनिट डिजिट 4 में कितना आएगा? 4। यहाँ भी यूनिट डिजिट 4, यहाँ भी यूनिट इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों? 4। हर बार इकाई का अंक 4 वाले में 4 ही आएगा, क्योंकि 4 की घात क्या है? विषम है। हर बार बच्चों इकाई का अंक अगर 4 आएगा, इसमें इकाई का अंक बताना है ना, हर बार अगर इकाई का अंक 4 आएगा, यानी 4 कितनी बार आ जाएगा बच्चों? 50 बार आएगा। यानी 4 का गुणा कितनी बार होगा बच्चों? 50 बार होगा। तो हम इस 4 को लिख सकते हैं 4 की घाते कितनी? 50। कोई दिक्कत है? बताओ, हर बार बताओ यूनिट डिजिट 4 आएगा कि नहीं आएगा? और 4 इस सीरीज में देखा जाए, देखो सीरीज कितने तक गई है? 100 तक, यानी 50 बार 4 होगा और 50 बार 9 होगा।
हर जगह 4 की घात विषम है, यानी हर जगह 4 आया होगा, और 4 कितनी बार आया होगा? 50 बार, यानी इसका 50 बार 4 गुणे में बीच में ना, यानी 4 का गुणा 50 बार हुआ होगा। जैसे मैं 2 का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 2 की घाते 3 लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ भी बच्चों 4 का गुणा जब 50 बार ऐसे हुआ होगा तो हम लिख सकते हैं 4 की घाते 50। अब यहाँ पे देखो बच्चों गुणे 9 में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 1, और 1 का गुणा बच्चों कितनी भी बार कर डालो, हर जगह देखो 9 की पावर क्या है? सम है, तो इकाई का अंक 1 आएगा। 9 की पावर सम है यानी इकाई का अंक 1 आएगा। 9 की पावर सम है यानी इकाई का अंक 1 आएगा। अगर हर बार 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में 1 1 1 1 कम 1 1 कम 1 करते चले जाओ, हर बार उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी 9 वाले का तो इकाई का अंक कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब बताओ, अब बताना है यहाँ पे हर बार 1 आएगा। 4 की घात क्या है? सम की विषम। अब 4 की घात सम है ना, अब अगर 4 की घात बच्चों सम है तो सम में 4 का उत्तर कितना आता है? 6। 6 में 1 का गुणा करोगे, 6 1 कम कितना आएगा? 6, यानी इसके इकाई का अंक कितना आएगा बच्चे? 6। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, लिखते रहो लिखते रहो। तो कौन कौन से अंक हो गए बच्चों? कौन कौन से अंक हो गए बच्चों? 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। अब कौन कौन से अंक बचे बच्चों? 2, और कौन सा आपका बचा बच्चे? 5, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका बचा 7, 7 के बाद आपका बचा 8। और भी कोई बचे? नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, अभी ये 4 अंक बच गए। अगर कहीं लिखा है 200 या 22 की पावर 46, हमसे पूछ ले यूनिट डिजिट क्या आएगा, है ना, ऐसे पूछ ले बच्चों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका सर कैसे बताएंगे। उनका तो हो गया कि अगर 0 है तो इकाई का अंक 0 आएगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 आएगा, 2 है 6 है तो इकाई का अंक 6 आएगा, 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा, 4 में अगर सम है तो 6, अगर विषम है तो 4। ऐसे ही 9 वाले में अगर सम है तो 1, विषम है तो 9। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? जब भी अगर कहीं 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है और उनकी कोई पावर दी गई है, उनकी कोई घात दी गई है और उसका इकाई का अंक पूछे, तो हमेशा ये जो घात दी गई है बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो घात दी गई है इसी में हम 4 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे वो अभी मैं बताऊंगा बच्चों, जरूर बताऊंगा आपको। इसमें 4 से आप भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे, बताओ 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4, फिर 4 1 कम 4, शेष कितना बचेगा बताओ? 44 कट जाएगा, 46 के पहले 44 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा बच्चों? 2। इसमें इकाई का अंक कितना है? 2, और 2 की घाते 2 का मतलब कितना होता है बच्चों? 4, है ना। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 दिया हो, तो जो उनकी घात दी गई है उसमें आप 4 से भाग दे दो, जो शेष बचे उसी को इसके घात के रूप में रख दो। जैसे एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे 32 है और 32 की घात दिया 146 और हमसे पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो 32 में इकाई का अंक कितना है? 2। हमने बताया 2, 3, 7, 8 या कोई भी हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, आप 9 भी हो, 4 भी हो, कोई भी हो। अगर यहाँ पे इनका कोई भी पावर दिए हो, आप क्या करो, उसमें 4 से भाग दे दो। कोई भी संख्या दी हो आप उसमें 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दो, 4 तिहाई 12, यहाँ बचा कितना हासिल में? 2, 26 हो गया, 4 छक 24, यानी शेष कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा कि नहीं?
नहीं आ रहा हो तो 146 में बच्चों भाग दे लीजिए 4 से। 4 तिहाई देखो 12, 2 आया 26, 4 छक 24, शेष कितना आया बच्चों 2 आया ना। यही जो शेष बचेगा बच्चों उसी को इनके पावर यानी घात के रूप में रख लो तो आ जाएगा। देखो बच्चों 2 की घाते कितना आ जाएगा ये 2 की घाते बच्चों ये आ जाएगा 2 और 2 की घाते 2 का मतलब कितना होता है 4। आ रही है बात समझ में। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर मान लो यहाँ 44 होता, समझ रहे हैं ना बात को, अगर यहाँ होता 33 की घाते 44 और हमसे कहा था इसका उत्तर बताओ, तो ये देखो हमने बताया क्या है 4 से भाग देंगे, लेकिन इस बार तो 4 से कट गया है 44 पूरा। शेषफल कितना है 0। जब बच्चों शेषफल 0 आ जाएगा इकाई का अंक कितना है 3। जब शेषफल बच्चों 0 आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देना 4 यानी 3 की घाते 4 और 3 की घाते 4 का मान निकालेंगे। 3 देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो देखो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 में 7, 7 त्रिक 21 यानी आ गया उत्तर कितना आपका 1। यानी इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चे 1। कोई दिक्कत। जैसे हमको दे दिया 793 की घाते 921 और कहा कि इसका इकाई का अंक बताओ। हम देख रहे हैं इकाई का अंक 3 है और 3 की घाते 921 है, तो 921 में हम क्या करेंगे 4 से बच्चों भाग दे देंगे। देखते हैं शेषफल कितना आता है। 4 दूनी 8, यहाँ बचा कितना 1, 12 हो गया, 4 थी 12 यानी बच्चों यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 1, 21 बच रहा है यानी शेषफल कितना बच रहा है 1 और 1 बच रहा है तो इसी को लिख लो 3 की घाते 1 का मान कितना आएगा 3 यानी इसमें आंसर आपका इकाई का अंक कितना आएगा 3 आएगा। आ रही है बात। ऐसे ही यहाँ पे दे दे 997 की घाते ऐसे दे दे कि 22 और आपसे पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा। हम क्या करेंगे 22 में 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20 और 20 में 20 तो कट गया लेकिन शेषफल कितना बचा 2 यानी 7 की घाते 2, 7 की घाते 2 का मतलब 7 गुणे 7 यानी 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक कितना है बच्चे 9। जल्दी नहीं हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगर नहीं बच्चों समझ में आए बात तो बताना। अब मैं ये बताता हूँ और भी क्वेश्चन करवाता हूँ, इस पर चिंता ना करें, और भी क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन ये बताइए बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर हमसे इसमें ये पूछ लेता हो, अगर हमसे बच्चों अगर इसमें ये पूछ लेता हमसे कि ये बताइए कि हमसे अगर ये पूछ लेता कि ये बताइए 200, हमसे अगर ये पूछ लेता कि हाँ, जैसे कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, 4 क्यों लिख रहे हैं। देखो बच्चों 2 की घाते 1 का मतलब 2, 2 की घाते 2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 की घाते 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घाते 4 का मतलब 2 दूनी, देखो 2 की घाते 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में कितना आया 6, फिर 2 की घाते 5 का मतलब फिर देखो वही आ जाएगा 2 की घाते 5 यानी 6 दूनी 12, इकाई का कितना आ जाएगा बच्चे 2। ऐसे ही 3 पे लेते हैं, 3 एक कम 3, फिर 3 की घाते 2 का मतलब 3 त्रिक का 9, फिर 3 की घाते 3 का मतलब 9 त्रिक 27 में 7, फिर 3 की घाते 4 का मतलब इकाई का अंक मैं लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक 3 की घाते 4 का मतलब 7 त्रिक 21 ही ना 1 आया, 3 की घाते 5 का मतलब 1 तिहाई 3 आ गया। ऐसे ही आप 7 ले लो या 4 ही ले लो या कोई भी ले सकते हो आप, 4 के अलावा 7 था, 7 की घाते 1 का मतलब 7, फिर 7 की घाते 2 का मतलब 7 सत्ते 49 के 9, फिर 7 की घाते 3 का मतलब बच्चों 9 सत्ते 63 में 3, फिर 7 की घाते 4 का मतलब बच्चों फिर 7 त्रिक 21 1, फिर 7 की घाते 5 का मतलब बच्चों 1 सत्ते 7। मतलब अगर आप 2 की घाते 1 लिख रहे हो तो उसका इकाई का अंक 2 आएगा, 2 की घाते 2 लिखोगे इकाई का अंक 4 आएगा, 2 की घाते 3 लिखोगे तो इकाई का अंक 8 आएगा, 2 की घाते 4 लिखोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, 2 की घाते 5 लिखोगे इकाई का अंक 2 आएगा। समझ रहे? मतलब हमारे कहने का मतलब ये है हर 5वीं घात पे यानी हर 4 घात बाद, देखो हर 4 घात बाद वही अंक फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ 3 था, 4 घात बाद फिर 3 आ गया, यहाँ 7 था, 4 घात बाद 7 आ गया, यहाँ 2 था, 4 घात बाद 2 आ गया।
ऐसे यहाँ से 4 घात जब आगे जाओगे यानी 2 की घाते 6 में इकाई का अंक पूछे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी हर 4 घात के बाद कोई भी अंक हो बच्चों, कोई भी ब्रह्मांड में अंक हो, हर 4 घात के बाद उसके इकाई का अंक रिपीट होता है। इसलिए मैं भाग कितने से दे रहा हूँ, 4 से। अगर बात समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट करें, शेयर करें। समझ रहे हैं बात को, आई बात समझ में? एक दो क्वेश्चन इस पे लेते हैं बच्चों और। अब हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे 793 की घाते 535 में इकाई का अंक कोई पूछ ले, क्या करेंगे? 535 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 आया 13, 4 तिहाई 12, 1 आया 15, 4 तिहाई 12, कितना आया बच्चों? 3 आया बच्चे, 3। यानी कि ये शेषफल 3 आ गया। इसका मतलब 3 की घात कितनी हो गई बच्चों? 3। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों, इस घात में 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, और जो भी आए शेषफल उसको यहाँ पे लिख दो। 3 की घाते 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, ये देखो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 में इकाई का अंक कितना आया बच्चों? 7। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चे? 7। आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए फटाफट। 9 7 2 की घाते 3 5 8 में इकाई का अंक, 3 6 8 की घाते 3 में इकाई की घाते 58 में इकाई का अंक, 8 7 7 की घाते 42 इकाई का अंक, 9 5 6 की घाते 4 3 इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है। आगे एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। और आपसे पूछ लिया इसमें इकाई का अंक बताइए, बता लेंगे ना आप लोग? अरे बड़ा आसान है यार, बता सकते हो। आसान इसलिए क्योंकि बच्चों ये तो 4 से कट जाएगा ना, और जब ये 4 से बच्चे कट जाएगा, अगर ये संख्या 4 से कट गई इसका मतलब 0 आ गया, रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ गया यानी 2 की घाते कितनी आएगी? 4। और 2 की घाते 4 में इकाई का अंक कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक कितना आएगा बच्चे? 6। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये देखो 22 में केवल 4 से भाग दो, इसी 22 में 22 में भाग दो के शेषफल कितना बचेगा? 2। यानी 8 की घाते कितनी आ जाएगी? 2। 8 की घाते 2 में इकाई का अंक 8, 64 में इकाई का अंक 4। ऐसे यहाँ भी बच्चों 4 से भाग दोगे 55 में, जब हम 55 में भाग देंगे तो देखते हैं यहाँ पे 52 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बचेगा कितना? 3। यहाँ शेषफल हाँ 52 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों शेषफल कितना? 3। यानी 3 की घाते 3 आ जाएगा, और 3 की घाते 3 में इकाई का अंक 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 7 आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों यहाँ भी देख लो, 5 की कोई भी घात हो, यूनिट डिजिट कितना आता है? 5। तो ये इकाई के अंकों को जोड़ लो आप, 6 4 10 में 0, फिर 7 0 7, फिर 7 आ गया, फिर 7 5 12, यानी इन सबको जोड़ने पे इकाई का अंक कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही है तो ज़रूर बताना हमको कि सर यहाँ पे बात समझ में नहीं आई। ठीक है, आगे देखते रहिएगा, एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे, इसके बाद छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा घूमते हैं लड़के इसमें, जल्दी से आप लोग बताइए ऐसे ही क्वेश्चन को।
यूनिट डिजिट बताना है बच्चों। यूनिट डिजिट बताओ इसका। आ रही है बात समझ में? लग रहा है क्वेश्चन? जल्दी से बताओ। चलिए देखते हैं इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, यही ना। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, देखो दो तरह की घातें होती हैं। जब मैं घातांक पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा। जैसे अगर लिखा हो 2 की घातें, फिर यहाँ कोष्टक लगा दे और यहाँ लिख दे 3, इसका मतलब होता है बच्चों 3 दूनी 6 यानी 2 की घातें 6। लेकिन अगर यहाँ लिख दे 2 की घातें 3, इसका मतलब 2 की घातें 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी 8। इसमें और इसमें बच्चों फर्क होता है, इस फर्क को समझना आप बात को, ठीक है ना। अब यहाँ देखो लिखा है 32 की घातें 32, ऐसे लिख दिया है और हमसे पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है बच्चों कितना होगा, यानी इसके इकाई का अंक बच्चों कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों तो हम ये देखो ऐसे हल कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। इसको मान लेते हैं, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे इस 32 की घातें 32 का मतलब इस 32 का गुणा कितनी बार हुआ है, 32 बार हुआ है। इस 32 का गुणा कितनी बार हुआ है बच्चों, 32 बार हुआ है। और हमने बताया कि 2 की कोई भी पावर हो उसमें हम कितने से भाग देते हैं बच्चों, 4 से। जब मैं इसमें बच्चों 4 से भाग दूंगा तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, जब भी काटेंगे तो ये कट जाएगा। इसी की बात केवल की जा रही है। 32 की घातें 32 का मतलब होता है बच्चों 32 का गुणा 32 बार हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके। और हमने बताया कि 2 की कोई भी घात दी गई हो तो उसमें कितने से भाग देते हैं, 4 से। यानी जब इसमें 4 से भाग देंगे तो उत्तर कितना इसका आएगा, 0। और हमने बताया जब भी 0 आएगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कितना मानेंगे, पावर इसकी कितनी मानेंगे, 4। इसकी पावर कितनी मान लेंगे बच्चों, 4 मानेंगे कि नहीं, इसकी पावर 4 मानेंगे। इसकी पावर हम लोग कितनी मान लेंगे बच्चे, 4 मान लेंगे। 4 मानेंगे ना बच्चों इसकी पावर, तो हर बार इसकी पावर बच्चों 4 आएगी, आएगी कि नहीं, 4 आएगी। हर बार इसकी पावर यहाँ पे 4 आ जाएगी। और 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। और आप जानते हो जब 2 की पावर 4 आएगी इसका मतलब
2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4, ऐसे ही कितनी बार जाएगा ये? 32 बार जाएगा। और 2 की पावर 4 4 करके 32 बार जाएगा बच्चों। अब बताओ 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है बच्चे? 16, 16 में इकाई का अंक 6, और 6 का गुणा 32 बार होगा। हर बार 6 का गुणा करने पे कितना आता है? 6, यानी इसका उत्तर कितना आएगा? 6। मुझे पता है बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर से मैं समझाता हूँ, शायद इस बार आप लोगों को समझ में आ जाए। कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों, फिर से समझो। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे, ऐसे कोष्टक लगाओ। यहाँ पे कितना लिखा है? 32, लिखो 32। 32 का गुणा कितनी बार होगा बच्चों? 32 बार होगा। ऐसे ऐसे करके लिख लो कि इसका गुणा कितनी बार हुआ है? 32 बार हुआ है। और हमने बताया है कि इसमें कितने से भाग देंगे? 4 से। जब 4 से हम इसमें भाग देंगे तो बताओ 4 से 32 में भाग दोगे, कट जाएगा ना। और हमने बताया कि जब भी शेषफल 0 आएगा तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसकी पावर कितनी लगाएंगे? 4। तो यानी यहाँ 2 है ना, 2 की घात कितनी लग जाएगी? 4। यहाँ भी काटोगे 0 आ गया शेषफल, यानी यहाँ भी 2 की घात कितनी आ गई? 4। यहाँ भी शेषफल कितना? 0 आ गया, यानी 2 की घात कितनी आ गई? 4। ऐसे से 32 बार 2 की घातें कितनी आएगी? 4। और 2 की घातें 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इकाई का कितना है बच्चे? 6। और 6 का गुणा जब बच्चों ऐसे ऐसे करके 32 बार करोगे आप लोग, 6 का गुणा जब भी आप 32 बार करोगे बच्चों, तो आप पाओगे 6 का गुणा करने पे हमेशा इकाई का कितना आता है? 6, यानी इसका उत्तर कितना आ गया बच्चों? 6। चलो कोई दिक्कत। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन के पास आता हूँ, जल्दी से उसको लगाओ उसी तरह से, जल्दी से उस क्वेश्चन को लगाओ, जल्दी से उस क्वेश्चन को लगाओ। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हमने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसे ही कोष्टक लगाओ, लिखो 19 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19 कितनी बार जाएगा ये? 20 बार जाएगा। और हम कितने से भाग देंगे बच्चों? 4 से। जब मैं इसमें 4 से भाग दूंगा बच्चों तो 4 चौक 16, शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 3। लेकिन क्या शेष 1 बच रहा है? बच रहा है। एक तरीका है माइनस वाला शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम जितने लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे बच्चों। शेषफल 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। देखो भाग हम ज़्यादा बार ले जाते हैं। 4 पच्चे 20, 20 से 19 कितना कम है बच्चों? -1। ये आ गया -1। हर जगह आएगा -1 -1 -1। और ये -1 कितनी बार आएगा बच्चों? 20 बार आएगा। और -1 का गुणा 20 बार करोगे कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 का गुणा 20 बार करोगे, 1 एक कम 1 एक कम 1 ही आएगा। यानी बच्चों आ गया 8 की घातें कितना? 1। और 8 की घातें 1 का मतलब कितना होता है बच्चों? 8। ऐसे ही इसको कर लेते हैं बच्चों। इस कोष्टक लगाओ, यानी 33 गुणे 33 गुणे 33 गुणे 33 गुणे 33 गुणे 33 कितनी बार होगा बच्चों? 34 बार गुणा होगा। और हर बार कितने से भाग देंगे बच्चे? 4 से। 4 से चरुअठी 32 1 आया, चरुअठी 32 1 आया, चरुअठी 32 1 आया, चरुअठी 32 1 से शेषफल बचा। और 1 का गुणा ऐसे ही कितनी बार करोगे? 34 बार। 1 का गुणा कितनों भी बार करो 1 ही आता है। यानी 2 की घातें कितनी बची? 1। और 2 की घातें 1 का मतलब कितना होता है बच्चों? 2 होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आ गई? ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बच्चों करवाए। बाकी फैक्टोरियल वाले भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के लिए अभी इतना ही। ठीक है, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है ना, मेहनत से पढ़ते रहिए, बाकी देखते रहिए। धन्यवाद।